हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिस्मा सर। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की थियोरी के आगे के लेक्चर्स के अंदर हमने इसके जितने भी थियोरेटिकल टॉपिक्स थे उनके बारे में डिस्कशन की थी। एक थियोरी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन का आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या था? तो जब डिवीजन प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ए होता है अपना डिविडेंड, बी होता है डिवाइजर, क्यू क्वोशंट और रिमाइंडर। यहाँ पे इस प्रोसेस को एज ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर लिखते थे और ए होता था हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो रिलेशन है, ऐसे मैं नंबर सेट को इसको यूज करके डिवाइड कर सकता हूं। और एक बार ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर सेट को मैं कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। जैसे कि मुझे नंबर सेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स। अगर मुझे 2 पार्ट या 2 पार्टीशन बनाने हैं तो डिवाइड each number with 2 से डिवाइड करना होगा। सपोज मुझे नंबर सेट के 3 पार्ट बनाने हैं, 3 पार्टीशन करने हैं, तो 3 पार्टीशन के लिए मुझे डिवाइड ईच नंबर विथ 3 करना होगा। ऐसे ही बच्चों, अगर मुझे n पार्टीशन करने हैं, सपोज n पार्टीशन वेर n बिलोंग्स टू n कोई एक नेचुरल पॉजिटिव नंबर है, तो ये सिचुएशन में डिवाइड ईच नंबर बाय n होगा। क्या है इस चीज का मतलब? तो सपोज मेरे पास नेचुरल नंबर्स है और अगर मैं उनको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देना, तो जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तब एक रिमाइंडर बचेगी। 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगी 0। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वापस से रिमाइंडर बचेगी 1। 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगी 0। 5 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगी 1। 6 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगी 0। हमने रिमाइंडर के बारे में भी एक रिलेशन डेवलप किया था कि वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ डिवाइजर। आगे के लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ डिवाइजर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे भी अगर देखें तो डिवाइजर अगर 2 है तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू हमें 0 1 0 1 0 1 ही मिल रही है। इसी चीज को अगर हम नोट डाउन करें तो इफ डिवाइजर इज 2 देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0 and 1। ऐसे ही बच्चों, इफ डिवाइजर इज 3 देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर 0 1 and 2। ऐसे ही बच्चों, इफ divisor is 5 then possible value of remainder are 0 1 2 3 4। तो अब रिमाइंडर क्या मिल सकती है डिवाइजर के अकॉर्डिंग, वो भी हमने समझ लिया। अब जो रिप्रेजेंटेशन है, क्यू हमारा क्वोशंट था, वो तो हर बार क्यू ही रहेगा। जैसे भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट बदलने या चेंज होने लगेगा, इसका मतलब क्यू तो क्यू ही रहेगा। बी जब 2 है
तब रिमाइंडर 0 1 हो सकता है, b जब 3 है तब रिमाइंडर 0 1 2 हो सकता है, b जब 4 है तब रिमाइंडर b यानी डिवाइजर 4 होगा तब रिमाइंडर 0 1 2 3 होगा। यानी कि अगर मैं नंबर सेट के दो पार्टीशन बना रहा हूं तो उस सिचुएशन में पार्टीशन क्या बनेंगे, तो वो बनेंगे 2q प्लस 0 एंड 2q प्लस 1। ध्यान से देखो, समझ आया ये? मैं दो पार्टीशन बना रहा हूं या कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 या 1, तो रिमाइंडर की जगह पे एक बार मैंने 0 लिख दिया, एक बार 1 लिख दिया, q एज इट इज रहेगा क्योंकि क्वोशंट तो चेंज होता रहता है और डिवाइजर अब फिक्स है 2। ऐसे ही बच्चों अगर हमारे पास नेचुरल नंबर सेट है और हमें 3 पार्टीशन करने हैं, तो 3 पार्टीशन जब होंगे तो नंबर्स क्या बनेंगे, 3q प्लस 0 यानी कि 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इस चीज का कुछ मतलब है, इसका मतलब यह है कि सारे इंटीजर को मैं इन दो सेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको अगर डेवलप कर दे, q की वैल्यू लो, q की वैल्यू सपोज हमने 0 ली तो 2 इंटू 0 0, यहाँ पे 2 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 की 1 वैल्यू लेने पे यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। इसके बाद 2 की 2 वैल्यू लेने पे यहाँ पे k की 2 वैल्यू लेने पे 4 और यहाँ पे q की 2 वैल्यू लेने पे 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि ये 5 बन गया। ऐसे ही ये 6 7 8 9 10 11 यानी कि सभी इंटीजर नंबर्स को, जितने भी इंटीजर नंबर्स है नेचुरल नंबर, सॉरी सभी नेचुरल नंबर्स जितने भी n के एलिमेंट्स है उन सबको मैं आइदर 2q और 2q प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव बन गए इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स के। ऐसे ही सपोज यहां पे q की वैल्यू 0 ले लें तो यहां पे आ जाएगा 1 2, q 1 लेने पे ये 3 4 5, q को 2 लेने पे 6 7 8। आप q को 3 लेके देखो तो पता चलेगा, 3 लेने पे ये बन जाएगा 9, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 11 एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी इंटीजर्स है वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसका ये मतलब हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स को अब रिप्रेजेंट करना है तो मुझे या तो n नोटेशन यूज करनी होगी या फिर मुझे n को अगर रिप्लेस करे तो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 तीनों को एक साथ यूज करना होगा। कहीं पे मैं n लिख दूं तो ये सारे कंसीडर हो जाएंगे, कहीं पे मैं अगर 2q लिख रहा हूं तो सिर्फ इवन होंगे, तो 2q एंड 2q प्लस 1 दोनों लिख दे तो वापस से सभी n को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही 3q प्लस 1 3q प्लस 2 लिखने पे वापस से पूरा n रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही n के सपोज मैंने 4 पार्टीशन किए तो वो कुछ ये टाइप के बनेंगे, 4 पार्टीशन कुछ ऐसे होंगे, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। q की वैल्यूज लेके देखोगे तो 0 लेने पे ये 1, फिर ये 2 3, 1 लेने पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि कुछ 4 पार्टीशन बन गए। देखो ये एक पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन, ये तीसरा पार्टीशन और यहाँ पे ये 4th पार्टीशन। तो जो भी नंबर सेट था हमारा उसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर नंबर्स क्या थे, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। इन सभी को हमने 4 अलग अलग ग्रुप में यानी कि 4 पार्टीशन बना के डिवाइड कर दिया और उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनको अब रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशंस क्या होंगे, 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। ऐसे ही बच्चों हमें 5 पार्टीशन लेने हो तो हमें 5 से डिवाइड करना होगा, 10 पार्टीशन बनाने हो तो 10 से डिवाइड करना होगा। तो हर एक नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू 0 to 9 बन जाएगी। उसको ऐसे नए 10m प्लस 1 अप टू 10m प्लस 9 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को नेचुरल नंबर सेट को अलग अलग वे से कैसे पार्टीशन बना के रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसका आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज का हमारे कॉन्सेप्ट में या हमारे चैप्टर में यूज क्या है, तो हमें एग्जाम्पल एक दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3, और उसमें लिखा है, एक एग्जाम्पल 3 है जो मैं लिख रहा हूं कि शो दैट ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द टाइप 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3।
ये एक एग्जाम्पल है। अब इसका अगर मुझे प्रूफ देना है तो मुझे यूक्लिड का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना होगा। अब बच्चों बेसिक में हुआ कि ये देखना कि जब मैंने 2 पार्टीशन किए थे तब इवन ऑड अलग अलग हो गए थे, लेकिन जब 4 पार्टीशन करेंगे तब ये इवन जो था अब वापस से वो 2 पार्टीशन यानी कि 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा और ये वाला ऑड है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। जहां जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो 4q है 4q और 4q प्लस 2 उसके ही नंबर को पढ़ना ध्यान से। इनके नंबर्स को पढ़ोगे तो देखो ये लिखा है 2 4 6 8 10 12 14, जो कि यहां पे लिखा था 2 4 6 8 10 12 14। इसका ये मतलब हुआ कि इवन नंबर जब हमने 2 पार्टीशन किए थे तो सारे इवन नंबर एक ही पार्टीशन में आ गए, सारे ऑड एक में आ गए। जब हमने 4 पार्टीशन किए तो इवन के 2 बने, ऑड के 2 बने। तो ऑड के कौन से 2 होंगे? 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, और वही हमें यहां पे प्रूव करना है। तो अगर 4 पार्टीशन बनाएंगे तो 2 इवन के होंगे, 2 ऑड होंगे। अब 3 पार्टीशन बनाएंगे तो इवन ऑड ऐसे डिफरेंशिएट फिर नहीं हो सकता। जैसे यहां पे देखो, यहां पे ऑड भी आ रहा है जैसे 5, इवन भी आ रहा है 2, बिल्कुल वैसे ही ऑड 1 और इवन 4 वो भी एक पार्टीशन में आ रहे हैं। यानी कि अगर मुझे इवन ऑड में कितने भी पार्टीशन बनाने हैं तो मुझे करना क्या चाहिए? इवन नंबर से डिवाइड करना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। तो यहां पे क्या बोला है? सो दैट ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो इंटीजर सेट है या पॉजिटिव इंटीजर सेट है नेचुरल नंबर्स, उसके ऑड जितने भी नंबर्स है उन सबको रिप्रेजेंट करने के मुझे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पार्टीशन क्या होंगे वो चाहिए। आई होप आप लोगों को अब क्वेश्चन समझ आता होगा कि क्या रिप्रेजेंट करने के लिए वो बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि इफ वी डिवाइड ऑल द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर सेट बाय 4, then possible values of remainder are 0, 1, 2 and 3। इसका मतलब क्या बन गया? therefore natural number n will be divided into 4 पार्ट्स। कौन से पार्टीशन होंगे? द पार्ट्स और पार्टीशंस आर 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। अब यहां से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड, वही चीज हमें अब आइडेंटिफाई करके आंसर में लिखना है। तो देखो 2q टाइप का कुछ भी है वो इवन है, 2q प्लस 1 ऑड है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इवन की, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इवन नंबर्स की, और ये ऑड नंबर्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि हमने इवन ऑड में जब डिफरेंशिएट किया था तो दूसरा कोई पार्टीशन नहीं बन रहा था, यानी यही जनरल नोटेशन है इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने की। तो अगर मुझे यहाँ पे ऑड नंबर प्रूव करना है तो मुझे कुछ ये टाइप का 2m प्लस 1 टाइप या 2q प्लस 1 टाइप का नंबर रिप्रेजेंट या दिखाना होगा। अब यहाँ पे देखो q ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो अगर 2m प्लस 1 भी आ गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये अल्टीमेटली क्या है? एक वेरिएबल ही है। तो देखो 4q के लिए नाउ 4q इक्वल टू 2 इंटू 2q। अब बच्चों q क्या है? एक इंटीजर है। क्वोशंट कैसा होता है? हमारा इंटीजर होता है। तो q एक इंटीजर है, इंटीजर को दूसरे इंटीजर से रिप्लेस कर दे तो वो बन जाएगा 2m वेयर m बिलोंग्स टू n। और ये 2m जो है वो सच में क्या है? इवन। तो विच इज इवन। ऐसे ही बच्चों 4q प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 2q प्लस 1। अगर मैं इस 2q को, q खुद एक इंटीजर है तो 2q भी एक इंटीजर होगा, एक और इंटीजर 2m से रिप्लेस कर दूं तो ये बन गया 2m प्लस 1। और 2m प्लस 1 कैसा होता है? विच इज ऑड। देखो यहां पे लिखा है 2q प्लस 1, q को m से रिप्लेस कर दो, वेरिएबल ही तो है, तो वो ऑड टाइप का इंटीजर हो जाएगा, तो वो ऑड मिल गया। सिमिलरली 4q प्लस 2 होगा 2 इंटू 2q प्लस 2 दैट इज 2m प्लस 2 विच इज इवन। और ऐसे ही बच्चों 4q प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2q, और 3 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 या 2 प्लस 1 सॉरी।
तो इन सब को जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां से अगर 2 कॉमन निकाल दे तो ये बनेगा 2 इंटू 2q +1 +1, और ये q अगर एक इंटीजर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर होगा, 1 ऐड करने पे भी इंटीजर होगा, ये ऑड इंटीजर है, और उसको अगर मैं m से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा 2m + 1, तो विच इज ऑड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने नंबर सेट, नेचुरल नंबर सेट के 4 पार्टीशन बनाए, ये रहे 4 पार्टीशन, यहां पे ये 4 पार्टीशन बनाए, तो इसमें से मुझे 2 इवन मिले, ये वाले 2 इवन है, ये 4q इवन है और फिर ये वाला एक इवन है यानी 4q + 2, और ये दोनों कैसे है ऑड, एक 4q + 1 ऑड मिला और 4q + 3 ऑड मिला। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी इंटीजर होगा इनमें से ही कोई एक होगा, और इनमें से अगर कोई एक होगा, देखो 4q + 1 एंड 4q + 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो वो ऑड ही है। तो यही तो प्रूव करना था, शो दैट ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 एंड 4q + 3, हेंस प्रूव्ड। नीचे ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो ये पूरा प्रूव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और उसकी जो नोटेशंस है उसको कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, और उनमें कोई भी टर्म का मीनिंग क्या है वो समझ आ गया होगा। कैसे हम किसी भी नंबर सेट, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर सेट लिया, वैसे ही मैं इंटीजर नंबर सेट, रियल नंबर सेट सबके लिए कैसे पार्टीशन बना सकते हैं वो डिफाइन कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की ऑल्टरनेट डेफिनेशन मिल जाएगी। यानी कि जैसे नेचुरल नंबर सेट लिखते हैं तो पता चल जाता है कि ये सारे नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात है, वैसे ही उसी को 2q एंड 2q + 1 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसी को 3q + 1 एंड 3q + 2 इनसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे ही कितने भी पार्टीशन के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी डिस्कशन हमने की। उसके बाद जो अपने एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन है जो कि इससे सॉल्व हो रहा है वो कैसे करेंगे और कैसे इन पार्टीशन को हम यूज करेंगे उसकी हमने डिस्कशन की। आगे बेटा और 2 क्वेश्चन हैं जो कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से सॉल्व होंगे, और कुछ डिफिकल्ट टाइप के इसी टॉपिक के क्वेश्चन है, उसको आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटा आगे अगर आप सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक को रिफर कर रहे हो तो एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ये 4th क्वेश्चन है, सॉरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, n, यानी कि ये n के कोई भी एलिमेंट की बात कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 किसी को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। अब जनरली ये AQ + R टाइप का है या BQ + R, जिसमें ये जो था वो हमारा डिवाइजर होता है। तो यहां पे डिवाइजर कौन है बच्चों, 3। यानी कि हम करेंगे क्या, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे और फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे, फिर जितने टाइप के इंटीजर मिलेंगे, यानी कि अगर इंटीजर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें 3 नोटेशंस मिलेगी, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 5 नोटेशंस मिलेगी, जैसा आपने इससे पहले देखा। तो पहले कितने पार्टीशन लगाएंगे, कितने टाइप से उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे, और उसके बाद उन सबके स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, और 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगी, तो ये केस में ये +0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे 1 है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें सिर्फ 2 ही रिमाइंडर मिल सकती है, आइदर 0 और 1। ये चीज हमें प्रूव करनी है। आई होप आप लोगों को अब क्वेश्चन तो क्या है वो समझ आ गया होगा। तो पहली बात, हम 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, इसका मतलब हमें करना भी क्या होगा, नेचुरल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो इफ वी डिवाइड, ये सॉल्यूशन है, इफ वी डिवाइड the numbers of n by 3, then possible values of remainder are 0 1 2 and the partitions are 3q + 1 एंड 3q + 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहले जो इंटीजर के लिए पूछ रहा था
अगर हम 3 से डिवाइड करके 3 पार्टीशन बना दे तो वो सारी चीजें अब हमें n को रिप्लेस करेंगे इन तीनों से। ये तीनों एक साथ मिलके n ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इनके लिए अब प्रूव करनी होगी। अब बोला क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर की जगह पे अब ये तीनों आ गए, ये तीनों भी इंटीजर की ही नोटेशन है, समझ आ रहा है आप लोगों को। इज ऑफ द फॉर्म, तो इसका स्क्वायर करना है। तो पहले नाउ फर्स्ट 3q द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 कॉमन निकल रहा है कि नहीं चेक करेंगे। 3 से डिवाइड करना क्या होता है, 3 एक फैक्टर बनाना है, तो यहां से 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखा जा सकता है, जिसमें क्वोशंट हमारा एक इंटीजर होता है। तो इसका मतलब अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने में भी इंटीजर होगा, यानी कि ये कुछ 3m बन गया। यानी कि ये 3m टाइप का है जहां पे रिमाइंडर 0 होगी। आप कोई नंबर लेके देखो, ज्यादा पता चलेगा। 3q टाइप का नंबर, यानी सपोज q को 2 लिया तो 6 स्क्वायर 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 12 जा 36, रिमाइंडर 0। ऐसे ही q को 5 ले लो तो 15 स्क्वायर 225 में से 3 कॉमन निकालोगे तो फाइनली रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप डिवाइड करोगे तो कुछ 225 को 3 से डिवाइड करने पे 75 बनेगा। 75 3 जा 225, रिमाइंडर अगेन 0 हो जाएगी। यानी कि ये नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट था 3q, जिसके लिए हमने प्रूव कर दिया कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही सेकंड पार्टीशन कौन है, तो सेकंड है 3q प्लस 1। तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर आगे देखेंगे तो ये होता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब मुझे 3 से डिविजिबल, यानी कि हमारा डिवाइजर कौन है 3, यहाँ पे हमने लिखा है डिवाइजर कौन है 3, तो 3 डिवाइजर है, यानी कि 3 कॉमन निकल रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो इन दोनों टर्म में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और पीछे जो 1 था वो एज इट इज। अब ये इंटीजर का स्क्वायर इंटू इंटीजर प्लस इंटीजर, तो ये फाइनली एक इंटीजर ही है, यानी कि ये 3m प्लस 1 बन गया। तो ये उसी टाइप का बन गया जहां पे रिमाइंडर 1 है, या 3m प्लस 1 टाइप का है। ऐसे ही बच्चों सपोज थर्ड के लिए देखें, थर्ड क्या था हमारा 3q प्लस 2, और उसका अगर स्क्वायर करें तो बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q और प्लस 4। अब ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4q प्लस 3 प्लस 1। इस 4 को मैंने अब स्प्लिट कर दिया 3 प्लस 1। क्यों? क्योंकि मुझे 3 कॉमन निकालना है। क्यों 3 कॉमन निकालना है? क्योंकि डिवाइजर 3 है। तो आगे बच्चों 3 अगर पूरे में से कॉमन निकाल दे तो ये बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ये जो टर्म है ये एक, दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों ने 3 कॉमन दिया, और बाकी जो पीछे प्लस 1 था वो एज इट इज है। अब ये सारे इंटीजर है तो इसको हम एक नए इंटीजर m से रिप्लेस कर दे तो वापस से बन गया 3m प्लस 1। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 से अगर रिप्रेजेंट करें तो उनके स्क्वायर हमें 3m या 3m प्लस 1 टाइप के ही मिल रहे हैं। तो जो रिक्वायर्ड था वो अब प्रूव हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल या एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ऐसा हमें प्रूव करना है। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक का। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का सॉल्यूशन है ये। तो बेटा यहाँ पे भी क्या लिखा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी ये नेचुरल नंबर सेट की बात कर रहा है। अब हर एक नेचुरल नंबर को मैं 3 पार्टीशन करूं तो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 4 करूं तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे ही मैं कितने भी पार्टीशन बना सकता हूं। आगे क्या लिखा है, इज, तो क्यूब ऑफ एनी इंटीजर यानी कि इन सबका क्यूब। सपोज ऐसे पार्टीशन बना रहा हूं तो इनका क्यूब, और वो डिविजिबल किससे होगा या वो कौन से टाइप का होगा, तो ये डिवाइजर है। देखो 9 डिवाइजर है
और ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर यानी कि सपोज b है, और ये रिमाइंडर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है हमारी रिमाइंडर, और यहाँ पे 8 हमारी रिमाइंडर। BQ+R था ना हमारा फॉर्मेट। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, पहले हम पार्टीशन करेंगे इंटीजर नंबर सेट का, जैसा हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद उनका यहाँ पे स्क्वायर किया था, क्योंकि बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, क्यूब के लिए बोला है, और फिर 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर कौन है, 9। इससे पहले यहाँ पे डिवाइजर 3 था, तो हमने 3 को कॉमन निकाला था, वैसे ही यहाँ पे 9 को निकालेंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई यही करना है कि डिवाइजर कौन है, कितने पार्टीशन बनाने हैं, और क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, 4 पावर करनी है, क्या करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसके 2 पार्टीशन करूं, तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो नंबर आएगा 8, जैसे 2Q+1, तो क्यूब करने पे नंबर का जब क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 9 से डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी, वहां से 9 कॉमन निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो सपोज मैं इसके 3 पार्टीशन कर लूं, तो 3 पार्टीशन करने पे यही पार्टीशन मिलेंगे, इनके क्यूब में 3 क्यूब 27, यहाँ पे भी 27, यहाँ पे भी 27 होगा, और सबको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 कॉमन निकल जाएगा। 27 में से 9 तो कॉमन निकलेगा, अंदर एक 3 बचेगा। नहीं समझ आया? 27 बच्चों होता क्या है, 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मैं 9 तो कॉमन निकाल ही सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इफ वी डिवाइड द नंबर्स ऑफ natural number set n by 3, then possible values of remainder are 0, 1, 2 and partitions of natural number set n are 3Q, 3Q+1, 3Q+2। अब हमें करना क्या है, n के नंबर का क्यूब लिखा है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n के नंबर का यानी कि इनका क्यूब करना है। तो नाउ 3Q द होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 27Q क्यूब। करना क्या है, हमें 9 से डिवाइड करना है, तो यहां से अगर 9 कॉमन निकाले तो बचेगा 3Q क्यूब। अब Q एक इंटीजर था, क्वोशंट हमारा, तो इंटीजर का क्यूब भी इंटीजर, और उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर, यानी कि ये एक 9m टाइप का नंबर बन गया, और रिमाइंडर इसकी 0 है। ऐसे ही बच्चों सपोज मैं 3Q+1 दी होल क्यूब की बात करूं, ये वाला 3Q+1, तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपको a+b द होल क्यूब की फॉर्मूला आनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a+b द होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। a की जगह पे यहाँ पे कौन है, 3Q, और b की जगह पे है 1। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये बनेगा 27Q³ प्लस 1 प्लस 27Q² प्लस 9Q। तो इसमें अंडरलाइन किए हुए टर्म में से 9 कॉमन निकल रहा है, तो वो अगर निकाल दे तो 9 इंटू 3Q³ प्लस 3Q² प्लस Q प्लस 1। अब बच्चों Q अगर एक इंटीजर है तो ये पूरा पोर्शन इंटीजर बन जाएगा, और इंटीजर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 9m+1 बन जाएगा। तो हुआ ना 9m+1 टाइप का, उसने बोला ही था 9m+1, 9m या 9m+8 टाइप का होगा। तो ऐसे ही सपोज मैं 3Q+2 द होल क्यूब फाइंड करूं, वो भी इसी फॉर्मूला से होगा। तो जब फर्स्ट टर्म का क्यूब करेंगे तो 27Q³ प्लस 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 3a² भी, तो 3 इंटू 9Q² यानी 27Q² इंटू 2 दैट इज 54Q² प्लस 3ab², तो 3 इंटू 3Q यानी 9Q इंटू 4 36Q, ये इसका क्यूब होगा। आप ऐसे सीधा नहीं कर सकते, तो आपको ये फॉर्मूला में 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके 2-3 स्टेप में सिंप्लीफिकेशन रफ में ले लेना है। अब यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, देखना ध्यान से, ये अंडरलाइन किए हुए जो 3 टर्म है उसमें से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, 9। हम 9 इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें जो फॉर्मेट दिया है उसमें 9 कॉमन है, यानी हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंटू 3Q³ प्लस
ये होगा 6q² प्लस 4q प्लस 8, क्योंकि q एक क्या था, इंटीजर, तो उसको हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 9m प्लस 8 टाइप का बन गया। तो जैसा उसने बोला था कि अगर किसी भी इंटीजर का या पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब करके अगर 9 से डिवाइड करें, ये 9 से डिवाइड करने की बात थी, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज 1, 0 या 8 ही होगा। आप कोई भी नंबर लेके रैंडमली देख सकते हो, जैसे हम 2 नंबर लेंगे, इससे आगे ये जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि सपोज मैंने 5 लिया, 5 इक्वल टू हमारा n है नंबर, तो इसका क्यूब करेंगे तो n क्यूब होगा 125, और जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 125 को मैं जब 9 से डिवाइड करूँ तो 9 1 ज़ा 9 बचा 3 5, 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर बचेगी 8, यानी कि 125 इक्वल टू 5 क्यूब, वो हमारा बन जाएगा 9 इंटू 13 प्लस 8, ये 9 इंटू m प्लस 8 के जैसा ही है। आपको लगेगा कि सर ने 9 या 5 ही लिया, ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम 10 ले रहे हैं, 10, ये 10 नहीं लेना है तो 12 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो सपोज 10 के लिए देखें तो 10 दी होल क्यूब इक्वल टू 1000 होगा। इसमें से अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, यानी कि 9 कॉमन निकालूं, तो 1000 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर बची 1, पीछे 0, 9 1 ज़ा 9, अगेन रिमाइंडर बची 1, पीछे 0, वापस से 9 1 ज़ा 9 और रिमाइंडर बन गई 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 111 प्लस 1, जो कि 9m प्लस 1 टाइप का है, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 8 आ गई और यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे आप बेटा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करके अगर उसको 9 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 0, 1 एंड 8 ही होगी। जनरली किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेके 8 तक सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन हम नंबर को नहीं कर रहे हैं डिवाइड, हम नंबर के क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं और तब ये रिमाइंडर होगी। तो ऐसे कोई भी कंक्लूजन निकालने हैं तो हम यूक्लिड्स लेम्मा को ऐसे स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे तो हर एक में आंसर दे पाएंगे। जैसे 7 से डिवाइड करना है तो इसमें हम पार्टीशन 7 बना देंगे और फिर हर एक पार्टीशन के क्यूब को 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो उसमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होगी वो तुरंत पता चल जाएगा। एक बार और ध्यान से इसको रिवाइड करके देखना, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। जनरली 10th ग्रेड के सभी बच्चों के लिए ये सबसे टफ पोर्शन है रियल नंबर्स का, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर पूरे टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज करके देखोगे कि क्या एक्सप्लेन करना चाहता है या यूक्लिड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ये फिर पता चल जाएगा और फिर इजी भी लगेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेके भी आप ट्राई करना और इसको रिवाइज करके 2-3 बार देखना, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये टाइप के सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इससे रिगार्डिंग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos, then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.